गाजियाबाद में रवि शर्मा हत्याकांड के बाद बड़े सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आई। सवाल उठा कि थाने के सामने आखिर कैसे गोली चलाई गई। सवाल उठा कि क्या उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे रवि शर्मा को थाने के गेट के सामने ही, पुलिस वालों के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उतारा गया। इस हत्याकांड के बाद अब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। 18 जून यानी बुधवार की रात तकरीबन 11:15 बजे थाना मुरादनगर के सामने फायरिंग की घटना को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस आयुक्त गाजियाबाद ने थाना अध्यक्ष मुरादनगर शैलेंद्र सिंह तोमर, थाने पर तैनात रात के अधिकारी सूबे सिंह और विवाद क्षेत्र से संबंधित बीपीओ मोहित सिंह को निलंबित कर दिया है। दरअसल बुधवार की रात लगभग 11:15 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे रवि शर्मा नाम के युवक को दो बदमाशों ने थाने के सामने गेट पर खड़े होकर गोली मारी, मौत के घाट उतारा और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद आज सुबह यानी 19 जून की सुबह पीड़ित परिवार ने शव रखकर थाने के सामने ही भयंकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई और पुलिस वालों पर एक्शन की डिमांड की गई। अब इस घटना के बाद हुई लापरवाही को देखते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया और कई लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अब जरा ये पूरा मामला समझिए कि कैसे जरा सी बात पर सरेआम उत्तर प्रदेश में हत्या की जा रही है, वो भी थाने के गेट के सामने, पुलिस वालों के सामने। दरअसल जानकारी के मुताबिक कार हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था। आरोपियों ने पहले रवि शर्मा के घर के बाहर फायरिंग की। अब कहा जा रहा है कि रवि शर्मा के घर के बाहर जो गेट है उस पर 2 गोलियों के निशान पाए गए। फायरिंग की शिकायत को लेकर मुरादनगर थाने रवि शर्मा अपने पिता और कई लोगों के साथ पहुंचे। थाने के बाहर ही आरोपियों ने रवि शर्मा को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। गोली लगने से रवि शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद 19 जून की सुबह से ही मुरादनगर थाने के बाहर बवाल देखने को मिला। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की सख्त मांग की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गाँव के मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और तलाश भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ये घटना अपने आप में बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि थाने के सामने आखिरकार हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं, कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे पीड़ित को थाने के गेट के सामने, पुलिस वालों के सामने ही गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। अब इस घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद मुरादनगर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह तोमर, थाने पर तैनात रात के अधिकारी सूबे सिंह और विवाद क्षेत्र से संबंधित बीपीओ मोहित सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।